मुंबई के बोरीवली में फेरी वालों का मुद्दा एक बार फिर सियासी रंग लेता दिखाई दे रहा है। क्यूआर कोड धारक फेरी वालों को रेलवे स्टेशन परिसर में दोबारा व्यवसाय की अनुमति देने की मांग को लेकर शिवसेना शिंदे गुट नेता संजय निरुपम मैदान में उतर गए हैं। वहीं भाजपा विधायक संजय उपाध्याय का कहना है कि पिछले 1.5 साल से बोरीवली स्टेशन परिसर को फेरीवाला मुक्त रखा गया है और प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी फेरी वाले को बैठने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में अब इस मुद्दे पर भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित मोक्ष प्लाजा में शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने क्यूआर कोड धारक मुंबई के बोरीवली पश्चिम स्थित मोक्ष प्लाजा में शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने क्यूआर कोड धारक फेरी वालों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मांग की है कि पात्र फेरी वालों को बोरीवली रेलवे स्टेशन परिसर में एक बार फिर से व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि जिन फेरी वालों को सरकार और प्रशासन ने पहचान दी है उन्हें रोजगार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा विधायक संजय उपाध्याय ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि उनके प्रयासों से पिछले 1.5 वर्ष से बोरीवली रेलवे स्टेशन और एसवी रोड का इलाका फेरीवाला मुक्त बनाया गया है। उनका कहना है कि उच्च न्यायालय के आदेश और सरकारी नियमों के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी फेरी वाले को चाहे उसके पास क्यूआर कोड हो या नहीं हो, बैठने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस पूरे विवाद के बीच एक और अहम तथ्य सामने आया है। विधानसभा में विधायक संजय उपाध्याय के प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्पष्ट कहा था कि कहा था कि राज्य के 20 अति भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में किसी भी फेरी वाले को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसे स्थानों पर पुलिस और महानगर पालिका को सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। फिलहाल स्टेशन परिसर में क्यूआर कोड धारक फेरी वालों के खिलाफ पुलिस और मुंबई महानगर पालिका की कार्रवाई जारी है। वहीं संजय निरुपम की पहल के बाद ये मुद्दा अब केवल फेरी वालों तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि राजनीतिक बहस का विषय भी बन गया है। फेरी वाला मुद्दा भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच टकराव को और बढ़ाएगा या फिर सरकार और प्रशासन अदालत के आदेशों और नीति के आधार पर ही आगे का फैसला करेंगे। फिलहाल बोरीवली में इस मुद्दे पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। संघर्ष के बाद मुंबई के सभी फेरी वालों के लिए अंततः संसद द्वारा पारित कानून लगभग लागू हो गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, संसद का बनाया हुआ कानून है, 2014 का कानून है, 2026 में अंततः महानगर पालिका ने लागू करते हुए जो 99,435 फेरी वाले हैं, इन सभी के लिए इस प्रकार का आई कार्ड रिलीज किया गया। मतलब महानगर पालिका के कायदे के हिसाब से ये नोंदणीकृत फेरी वाले हैं, मतलब रजिस्टर्ड पंजीकृत हॉकर्स हैं। मतलब महानगर पालिका इनको रिकॉग्नाइज कर रही है कि ये मुंबई के हद में फेरी का धंधा करते हैं, कर सकते हैं और करना चाहिए। अब जब क्यूआर कार्ड मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस की तरफ से या बीएमसी की तरफ से या किसी नेता की तरफ से इनको सताया जाना चाहिए। अभी भी जो इनको सताने का काम चल रहा है उसी विषय को लेकर आज हम यहाँ पर बोरीवली में आए हैं। मुद्दा ये बताया जा रहा है कि साहब ये 150 मीटर की हद में आ गए। स्टेशन के 150 मीटर के हद में सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा तथाकथित ऑर्डर है जिस ऑर्डर के हिसाब से कोई धंधा नहीं कर सकता। दुकानें चल सकती हैं, लस्सी बिक सकता है, समोसा बिक सकता है, लेकिन फूल नहीं बेच सकते क्योंकि फूल में बम डाल देंगे, समोसे में कोई नहीं डालता। समोसा वाला भी मेरा ही आदमी, मेरा ही दोस्त है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, एक बात कह रहा हूँ। तो वो 150 मीटर के अंदर नहीं बैठना ठीक है, स्वीकार है, लेकिन जो लोग पिछले कई दशक से उस 150 मीटर के हद में धंधा करते आ रहे हैं, जैसे ये ताई फूल बेचते आ रही है पिछले 50 वर्षों से 150 मीटर के हद में, आज उसको कार्ड मिल गया है। तो अगर कार्ड मिल गया है तो ये अब अधिकृत हो गई वहां पे धंधा करने के लिए। आप कहते हैं 150 मीटर में नहीं बैठ सकते, तो फिर इनके कहीं और बैठने की जगह की व्यवस्था करिए। वो व्यवस्था कर नहीं रहे। महानगर पालिका वालों से मेरी बात हुई, तुमने कहा बिल्कुल सबके सब वैध है, पात्र हम मान्य करते हैं और कुछ दिन हमको दे दीजिए, सबके बैठने की व्यवस्था करेंगे। मैंने कहा ये जो कुछ दिन है ना वो तो लंबा दिन है, क्योंकि जो फेरी का धंधा करने वाले लोग तो रोज कमाते हैं, रोज पेट भरते हैं। तो तुम्हारे कुछ दिन के चक्कर में अगर 2 साल तुम इंतजार कराओगे तो 2 साल तक इनकी भूख इंतजार नहीं करेगी।
मर जाएंगे लोग भूख के मारे। इसलिए मैंने कहा जब तक आपकी प्रक्रिया चल रही है तब तक कोई पर्यायी व्यवस्था देके, वैकल्पिक व्यवस्था देके सबको धंधा करने का अधिकार दीजिए। आज बोरीवली में क्यूआर कार्ड बिल बंटने के बाद भी लोगों को सताया जा रहा है। इसी विषय को लेकर मैं आज यहाँ पे आया हूँ। अभी महानगर पालिका के अधिकारियों से मिलने की कोशिश करूंगा। अगर उनमें गट्स होगा, उनके पास जवाब होगा तो मिलेंगे, नहीं तो पतली गली से भाग नहीं जाएंगे। वो भाग जाएंगे तो हम बड़े अधिकारी के पास जाएंगे। लेकिन एक एक फेरी वाला को न्याय दिलाना है। जो वैध फेरी वाला, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अवैध फेरी वालों की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि महानगर पालिका और पुलिस चाहती है कि अवैध धंधा चलता रहे ताकि उनको हफ्ता मिलता रहे। तो हफ्ताखोरी हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। और मुंबई के जितने भी वैध नागरिक है, वैध फेरी वाले हैं, सबका धंधा वैधानिक तरीके से चलते रहना चाहिए। ये मांग लेकर के, ये अपेक्षा लेकर के आज हम बोरीवली के इस मोक्ष प्लाजा चौराहे पर आए हैं। किसी को अगर ये गलतफहमी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में धंधा करने की बात कर रहा हूं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 150 मीटर के बाहर बैठने की व्यवस्था करिए। जब तक नहीं होता तब तक उनको 2 रोटी कमाने के लिए घंटे 2 घंटे। आधार कार्ड में 5 शून्य है, 6 शून्य है। मुझे ऐसा कोई भी आधार कार्ड दिखा दीजिए जिसमें इस प्रकार के आधार कार्ड नंबर है। मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। और अगर इस प्रकार के बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर क्यूआर कोड दिया जा रहा है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। दूसरी बात, हॉकर्स को क्यूआर कोड देने के बाद वही व्यक्ति जिसका नाम लिखा है उसी को क्यूआर कोड इशू हुआ है क्या, इसको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने की आवश्यकता है। और एक क्यूआर कोड पर 5 लोग अलग अलग स्थान पर धंधा नहीं कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करने का क्या मैकेनिज्म है, इसको भी डिफाइन करने की आवश्यकता है। और अगर प्रतिबंधित क्षेत्र, रेलवे स्टेशन हो या स्कूल कॉलेज, उसके सामने कोई हॉकर बैठता है या इन क्यूआर कोड के अतिरिक्त जो हजारों की संख्या में हॉकर बैठते हैं, मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश आपको कोर्ट ने दिया है, वो आप कार्रवाई करिए। पहली बात तो इस प्रकार का कोई क्यूआर कोड स्टेशन या जगह के हिसाब से नहीं बना है। क्यूआर कोड उस आदमी का बना है और उसको कहाँ बैठाना ये महानगर पालिका टाउन वेंडिंग कमेटी निर्धारित करेगी और हॉकिंग जोन में ही वो बैठ सकता है, बाकी जगह नहीं बैठ सकता।